आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें हम मोबाइल वास्तु के विषय में बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो मोबाइल हम जो चार्ज करते हैं वो कहाँ पे चार्ज करें, उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो दोस्तों जो वास्तु है यानी कि जो वास्तु एक साइंस है और ये बताता है कि हम जो आस-पास में रहते हैं, हमारे जो आस-पास में चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, हमसे कैसे इन्फ्लुएंस कराती हैं हमको और उससे हम कैसे प्रभावित होते हैं, यही एक बेसिक वास्तु का कांसेप्ट है। इसका कांसेप्ट ऐसे डिटेल्स हैं, बहुत बृहद है, लेकिन मैं इसमें मोबाइल के माध्यम से इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मोबाइल का जो वास्तु है माने यानी कि मोबाइल को हम कैसे रखते हैं, किस डायरेक्शन में रखते हैं, कहाँ चार्ज करते हैं, कैसा वॉलपेपर यूज़ करते हैं, कैसा कवर यूज़ करते हैं, किस कलर का मोबाइल यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, एक एनर्जी से घिरा हुआ है और इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो मोबाइल चार्जिंग डायरेक्शन है या लोकेशन है हमारे घर में, वो कहाँ पे होना चाहिए और वो कैसे हम निर्धारित करेंगे। तो उसको निर्धारित करने का तरीका एक ही है कि हमारे जो मूलांक और भाग्यांक है, उससे हम डिपेंड करता है किस नंबर से हम गवर्न होते हैं, हमारे किस नंबर की एनर्जी जो है हमारे में हाई है और उससे हमारे लिए सूटेबल होती है, वही इसके पीछे का साइंस है। और जो हमें गलत डायरेक्शन चूज़ नहीं करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कौन-सा डायरेक्शन चूज़ करना है। तो आइए हम बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग डायरेक्शन के बारे में। इसके पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा मूलांक है और भाग्यांक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम एक बार और आपको रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि जो मूलांक है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1996 है, तो उसका जो मूलांक हो जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा और भाग्यांक क्या होगा, टोटल नंबर का ऐड करके एक सिंगल डिजिट मिलाएँगे, उसका भाग्यांक हो गया यानी कि 1 + 5 + 1 + 1 +9 +9 +6 हो जाएगा 32। 32 में 3 + 2 करेंगे हो जाएगा 5। यानी कि मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। ये एक कैलकुलेट करने का दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल पर आपको सेल्फ हेल्प बुक्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड, आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड, सिग्नेचर एनालिसिस से रिलेटेड की वीडियोज़ आते रहते हैं और मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट करता हूँ। तो अगर आप इस पर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोज़ बने हुए हैं, उनको देखिए और इससे रिलेटेड टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपका चार मोबाइल चार्जिंग डायरेक्शंस का। तो जो अगर व्यक्ति कोई एक नंबर से गवर्न होता है, यानी कि मोबाइल उसका मूलांक 1 है, तो वो व्यक्ति अपने मोबाइल को कहाँ चार्ज करेगा, तो उसकी चार्जिंग डायरेक्शन जो होगी नॉर्थ होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो डायरेक्शंस है, ये हमारे घर के डायरेक्शंस है और इसके पीछे वास्तु का कंसेप्ट है और जो हम डायरेक्शंस निकालते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप मोटा-मोटी ये समझ लीजिए जनरल सा कि आपके लिए सूटेबल डायरेक्शंस क्या है। मान लीजिए कि आपके चार्जिंग पॉइंट आपके घर में है, हर जगह हर रूम में है, तो कोई एक रूम सेलेक्ट कीजिए जिसके नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चार्जिंग डायरेक्शन है, चार्जिंग के पॉइंट अवेलेबल है, वहाँ आप मोबाइल को चार्ज कीजिए। अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। और जो नॉर्थ ज़ोन है ये एक रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट एक लाइन नॉर्थ है। जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा जो नंबर 1 वालों के लिए सही चार्जिंग डायरेक्शंस होगा, वहाँ पर मोबाइल को रख के आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से नंबर 2 वाले जो व्यक्ति हैं, जो चंद्रमा से जो गवर्न होते हैं, उनके लिए जो मोबाइल चार्जिंग डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। यानी कि साउथ मतलब कि दक्षिण पश्चिम जो होगा उनके लिए सही दिशा होगा। और इसका जोन्स होता है एक, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन से मैंने मार्क किया है। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, नंबर 2 वाले व्यक्ति के लिए बहुत सूटेबल है। तो आप देखिए कि आपके रूम में, आपके घर में जो चार्जिंग पॉइंट है वो क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, नहीं है तो आप वहाँ पावर बैंक को यूज कीजिए। उसी तरह से नंबर 3 के लिए क्या डायरेक्शन होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा और इस का एक जोन है, यानी कि पूरब की तरफ रख कर मोबाइल को चार्ज कीजिए। जो पूरब डायरेक्शन में चार्जिंग पॉइंट है वहाँ मोबाइल को चार्ज कीजिए। सेम है आपको 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन सूटेबल है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पूर्व में रखकर मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह से नंबर 5 वाले व्यक्ति अगर उनको मोबाइल चार्ज करना है तो उनका जो सबसे सूटेबल पोजीशन से सेंटर में है और सेंटर में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं होता है जनरली, तो आप पावर बैंक का यूज कीजिए। नहीं तो आप इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शंस फाइंड कीजिए अपने घर में और साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में कोई चार्जिंग पॉइंट है तो वहाँ पे रख के अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए और देखिए उसके बाद कुछ दिनों से इसको क्या है, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं। उसके बाद नंबर 6 वाले जो व्यक्ति हैं, तो नंबर 6 वाले व्यक्ति वीनस से गवर्न होते हैं और नंबर 6 वाले व्यक्ति को क्या है, इनका जो उचित डायरेक्शन है मोबाइल चार्ज करने का, ये क्या नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर
पश्चिम होगा इनका डायरेक्शन। और इस तरह के लोकेशंस को फाइंड कीजिए जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है आपके, जहाँ रहते हैं आपके घर में या आपके पूरे हाउस में, वहाँ पे मोबाइल को चार्ज कीजिए। उसी तरह से नंबर 7 का जो सही डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम डायरेक्शन है। पश्चिम डायरेक्शन में इसको रख के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। 7 वाले पश्चिम और 8 वाले जो व्यक्ति हैं उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर पूर्व में रखकर अपने मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं, ये है। और लास्ट जो 9 नंबर वाले व्यक्ति हैं जो मंगल से यानी कि मार्स से गवर्न होते हैं, उनका जो उचित चार्जिंग डायरेक्शन है मोबाइल का वो साउथ होता है। और साउथ जोन में देखिए कि साउथ जोन में क्या आपका कोई चार्जिंग पॉइंट है तो वहाँ पर मोबाइल को रखिए और चार्ज कीजिए। दोस्तों अगर हम इसको कंक्लूड करें इस वीडियो को, तो इस वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया कि जो चार्जिंग पॉइंट है यानी कि जो चार्ज हम मोबाइल को करते हैं, इसके पीछे भी वास्तु है, एक बहुत बड़ा साइंस है। कहाँ पे रख कर कौन सा लोकेशंस की एनर्जी जो होगी क्या होगी, उस एनर्जी का डायरेक्शन में जो फ्लो है यानी कि उस लोकेशंस पर जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसा है और किस चीज़ के लिए सूटेबल है, इसका भी इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। क्योंकि हम सब लोग हैं कहीं न कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं और डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी किस तरह की है और हमको कैसे किस तरह से सूट कर रही है। तो ये रहा मोबाइल चार्जिंग के बारे में, मोबाइल वास्तु के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया। और ये उसका डायरेक्शंस है कि 1 नंबर नॉर्थ, सेकंड नंबर साउथ ईस्ट, इस तरह से 9 नंबर वाले वाले व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में रख के मोबाइल को चार्ज करेंगे। दोस्तों मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके भी कुछ पॉइंट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी से और इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में एनालिसिस करें आपके मोबाइल नंबर का, आपके नाम का, आपके हैंडराइटिंग का, आपके सिग्नेचर का, तो दिए हुए लिंक पे आप हमारे साथ कनेक्ट होइए और हम उसके बाद डिटेल में आपके एनालिसिस करेंगे और उससे हम बताएंगे कि क्या है आपके लिए स्पेशियस चीज़ें जो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाए दोस्तों। थैंक यू और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।